आइए बात करते हैं डिजिटल करेंसी की। दरअसल देश में डिजिटल करेंसी यानी ई रुपये को लोकप्रिय बनाने के लिए आरबीआई नया प्लान लेकर आ रहा है। आरबीआई का जो टारगेट है इस साल के अंत तक सीबीडीसी यानी ई रुपये के जरिए रोजाना 10 लाख के ट्रांजैक्शन का है। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस महीने के अंत तक जिन लोगों के पास सीबीडीसी वॉलेट हैं वो यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर पाएंगे। तो ई रुपये पर आरबीआई का जो प्लान है इसको जरा और विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी है। उससे पहले जरा ये बयान सुन लेते हैं। Point of time, what happens is you go, there is only one QR code. You swipe your QR code using your CBDC app. If the merchant has a CBDC account, the payment goes there. If the merchant doesn't have it, it comes back to the merchant doesn't have it. They want to do a UPI. तो ई रुपया का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। एकता हमारे साथ है, उनसे ही जानते हैं सीबीडीसी को। एकता, इसको लेकर रिजर्व बैंक के प्लान क्या है? जरा आपने इस पर रिसर्च की है, ग्राउंड लेवल पर भी देखा है, क्या तैयारी चल रही है, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो आम पब्लिक है इसका किस किस काम में इस्तेमाल कर सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा कि आम पब्लिक किस किस काम में सीबीडीसी का इस्तेमाल कर सकती है। आरबीआई का टारगेट है कि सीबीडीसी यानी कि डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया, जिस तरह से हम पैसे का लेन देन करते हैं और पैसे का अगर हार्ड कैश में लेन देन होता है तो उसमें एक अनोनिमिटी बनी रहती है, ऐसे ही सबसे बड़ा टारगेट ये है कि सीबीडीसी में अगर लेन देन हो रहा है तो उसकी अनोनिमिटी बने रहे। फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत से लोगों को उनके बैंक्स की एक मैसेज आता है कि क्या आप सीबीडीसी का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब एक कंज्यूमर वो एक्सेप्ट करता है, एक कस्टमर वो एक्सेप्ट करता है, तो सीबीडीसी वॉलेट का उसे एक्सेस मिलता है। आरबीआई का टारगेट ये है कि दिसंबर तक हर रोज उसमें 10 लाख की ट्रांजैक्शन हो। अब 10 लाख की ट्रांजैक्शन करने के लिए तो सीबीडीसी रिटेल की जरूरत पड़ेगी। सीबीडीसी होलसेल भी है, सीबीडीसी रिटेल भी है। सीबीडीसी रिटेल आम पब्लिक के लिए, वहां पर अगर सीबीडीसी रिटेल का जो अगर इस्तेमाल हम करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, एक क्यूआर कोड होता है, अपने यूपीआई ऐप हम खोलते हैं, उस क्यूआर कोड को हम स्कैन करते हैं, पेमेंट हो जाती है। आरबीआई कह रहा है कि अगर आपके पास सीबीडीसी वॉलेट है तो वही क्यूआर कोड जो है आप स्कैन करेंगे। अगर मर्चेंट के पास भी सीबीडीसी वॉलेट है तो बिल्कुल रुपए की तरह यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगी, जैसे हम हार्ड कैश में करते हैं, यहाँ पर डिजिटल कैश में करेंगे। अगर मर्चेंट के पास सीबीडीसी वॉलेट नहीं है तो एक मैसेज आ जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है सीबीडीसी के जरिए नहीं हो सकती है, इसलिए आप इसको चाहे अपने तरीके से करना चाहें, कैश देना चाहते हैं या यूपीआई के जरिए करना चाहते हैं, वो ट्रांजैक्शन दूसरे तरीके से पूरी होगी। यहाँ पर जो सीबीडीसी जो है रिटेल की अगर हम बात करें तो आरबीआई कह रहा है कि वो म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन स्कीम्स हो गई या फिर सेकेंडरी मार्केट हो गई, उसमें भी इसको टेस्ट कर रहा है। और होलसेल सीबीडीसी जो है उसका मेन पर्पस क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जल्दी होंगी, वो सेफ होंगी। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए क्या होगा कि भारत का अपना एक सीबीडीसी है। एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स से यूएस के सीबीडीसी के साथ हमें डील करना है, तो दोनों सीबीडीसीज को, यूएस की सीबीडीसी को भी और भारत की सीबीडीसीज को भी आपस में कम्युनिकेट कर पाए तो आसानी से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होंगी। यहाँ पर बहुत से पायलट फेज में ये सीबीडीसी करेंसी टेस्ट की जा रही है। सैलरी अकाउंट्स जो हैं वो भी डिजिटल करेंसी के रूप में कैसे चल सकते हैं ये भी टेस्ट किया जा रहा है। तो डिजिटल करेंसी जो है वो एक बहुत बड़ी उसके यूज केसेस हैं। इसको लोग यूपीआई से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि यूपीआई जो है वो एक पेमेंट मोड है, जबकि ये इटसेल्फ एक करेंसी है। जो नोट हम आपस में लेन देन करते हैं उस करेंसी को आप इमेजिन कर लीजिए डिजिटल फॉर्म में होगा। तो ये बहुत से यूज केसेस हैं और बहुत से यूज केसेस आने वाले दिनों में हमारे सामने भी आएंगे, क्योंकि आरबीआई उन सबको अभी टेस्ट कर रहा है। स्वाति, बिल्कुल, तो आने वाले समय में हम जल्दी देख पाएंगे कि ई रुपया जो कि डिजिटल करेंसी है आरबीआई की तरफ से, उससे कंपनियां सैलरी भी दे सकेंगी, शेयर बाजार में इसके जरिए निवेश किया जा सकेगा। तो ये पूरा जो इस प्लान है उस पर काम चल रहा है। इस पर जानकारी देने के लिए एकता बहुत धन्यवाद आपका।